व्यापक बीरज अजू अकल अनीर अभेद सो की देख दरी कोई नर जाहि न जानत वेद जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म व्यापक सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जो विष्णु जो सुरहित धारी सो शरुभाग जथा त्रिपुरारी हो जई सोगी आगे बुनारी ज्ञान धाम श्रीपति अजुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभुगी राम धुनि प्रसाना होई शिव शरुभाग जानी सब होई अस संशय मनु भयाउआ पारा कोई न हृदय विबोध बेचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी खरो अंतर जानी सब जानी सुनत सती तबु नारी सुभाव संशय असुन धरई मुरुकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा तुम भजु ऋषि गाई भगत जासु मैं मुनि सुनाई सोई सुमुष्ट देव रघुवीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिंध संतत विमान मनुजी यावही कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय प्रतिमा व्याधनि अवतरे अपने भगत हित नित तंत्र नित रघुकुल मनु। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर अपनी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोलागुना रूप देश उदपि कहियो शिव बार बबू बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जी
यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किनु जाय परीक्षा ले, तब लगी बैठ आहूं बट छाई, जब लगी तुम्हें हऊँ पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? अब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाए मोहि भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचार, चली सती सिहु आयसु पाई, करई विचार करऊंगा भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। ओ सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बड़ा बैसाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नाम, कहीं सती जय प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत, तेज आवत नरो। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखूं कृतु बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कई न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का पट जाने वो सुरु स्वामी, सब दरुसी सब अंतरु जानी, सुमिरत जाई मिटैया ज्ञाना, सुई सरु सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिसके सुमरन मात्र से ज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं।
सती कीनु चेताऊ दुराऊ देखऊं नार स्वभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी भूले बिरज राम मृदुमानी। स्थिर स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं अपनी माया के बल को। हृदय में लिख बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पानु प्रभु दीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम कहीं बाबूरे कहाँ रस के विपिन अकेल बिरौगी के तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष के तू शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजावती संकोच सती सभी तुम ही सुपही चली हृदय बड़ो सो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर करु कहा न माना निज ज्ञान राम परुआना जाहि उतरु अबु देहं कहा पुरु जावती दारुदा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख मावा निज प्रभाव कछु प्रगट बनावा सती दीख कौत को मग जाना आगे राम सहित श्री नाथा। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपने कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए एकोतिक देखा श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा ये प्रकृतिस्थ हो जाए। प्रभु देखा सहित बंधु से सुंदर वेशा जय चित्त वही तय प्रभु आसीना सेवनी से तुम्हें सुप्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की विराजमान है। चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे सब विधि विघ्न आने का अमित प्रभाव एक देखा चंदन चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप जय जय बेसु आसादेसु ते ते तनानु ते
ते तनु। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा और आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे रघुपति चित शक्ति सहित सकल सुरदेत जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक मारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देवो बहुवेशा राम दूप दूसरो देखा। अवलोकी रघुपति बहुरे सीता सहित नवेश गणे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती रति भई सविता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि नयन मुंदुमय की मगुआई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलोके नयनो भारी कछु न दीख दई कुमारी। पुनि पुनि नाहि राम पद सीसा चली जहाँ रहेगी गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तबु हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि विधि काहु सत्य सब बात काहु सत्य सब बात। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव की जय अंगद हनुमान जय अंगद जय श्री राम। संत कहाई असुनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। एकादश पे विचार प्रगटौनी जो रघुनाथ कर जन पर राम नाम करूं अमित प्रभावा संत पुराण यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों
पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान राशि, आकर चार की वो जगुमाई, काज मरत परम कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पीरा महिमा मीराया, शिव उपदेश करत करनाया, राम कवन प्रभु पूछो तोई, काई बुझाए कृपा निधि मोई। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बीरं दुख लय अपारा, भया सुरन रावण मारा। एक राम तो दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु श्री राम की अपर को जाई जपतु त्रिपुरार, सत्य धाम सरु भाग्य तुम कहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विसुधारी, दाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभु भाई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन ब्रह्मवाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, की नहीं प्रश्न मनोमति मूढ़ा। तुम वन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, मोह मोहि महि से सुविसारा, राम कथा बालिका करारा। कालिका, हे तात, तुम आतर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि दीवाना, ऐसी
श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भया समय जी हे तुझे सुनो मुनि मिटाएंगे सार, सुनो मुनि मिटाएंगे सार। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुगुआनी शंभु गए कुंभधुरी सी पानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। एक बिहार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि पर जुबानी, सुन महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कई मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहित सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारई गिरिनाथा, मुनि संविदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते अब सरुभंजनमयी भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बच्चन तजी राज उदासी, दंडक उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरि, विधि दर्शन गुप्त रूप अवतरे हृदय विचार तू जात हरण की विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानो सब। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर मूर्छति क्षोभ सती, जानई न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभो मन डर लोचन
लालो जी, डर लोचन लालो जी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही उत्पन्न हुई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज करो जा, प्रभु विधि बचन कीनो जय साचा, जो नहीं जाम रंग नहीं पछतावा, करत विचार न बन तु बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ये बेदे भय सो उच्च वसुमीसा, तेई समय जाए दसुसीसा, तीन नीच मारी चई संगा, भयाउ तुरत सोई कपट तुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि वैदी, प्रभु प्रेमा आओ तसु विदित नोती, मृगपति बंधु सहित हरि आए, आसन देख नयन जलो छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ ही पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरु रघुनाई, खोज तू विपिन पीरत दुखाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरहि दुखाके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरितु, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुनान। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेरा देखा, उपजाई अति हरष विशेषा, भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमाए श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हर्ष कहीं चले मनोधुन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलक तुक पानी केता।
जगत को के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चले गए। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कई देवी गुरु पूजा संदेव विशेष शंकर जगत बंधु सगुदीसा सुर नर मुनि सब नावतु सीसा। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुताई कीन परुनामा कई सच्चिदानंद परधामा माए मगन ताज में लोगी अजम पीड़ित उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम के कर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अजो अकालुआनी आवे सो की देर दर होई नन जाहि ना जानत वेद तुलसी जाहि ना जानत वेद। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपि सुग्रीव की जय अंगद हनुमान तुलसी। जो जन जाते राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण तुलसी सदा करो कल्याण। जय श्री राम।